सबसे पहले आप ये वीडियो सुने, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। किया जाए कि करने के क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अकायद इस्लाम का दिफा करने की जरूरत है। मसाइल शरिया के बयान करने की जरूरत है। मीडिया के मैदान में हमारी नुमाइंदगी की जरूरत है। इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में उतरने की जरूरत है। जो एतराज जिस पैमाने पर हो रहे हैं उससे बड़े पैमाने पर उनके जवाब दिए जाने की जरूरत है। और इन सारे कामों के लिए रिसर्च सेंटर बनाने की हमें जरूरत है। फिर हमारा थिंक टैंक होना भी बहुत जरूरी है, जो कम अज कम इस सदी के आखिर तक होने वाले हालात का अंदाजा लगाए और उसके लिए पॉलिसीज तैयार करके उम्मत को पेश करें। फिर कौम को मजबूत करने के लिए फलाही काम कराने की भी जरूरत है। और अगर गौर किया जाए तो ये सब जरूरतें सिर्फ दिफाई इस्लाम की है। इसके अलावा भी बहुत सारी अर्जेंट जरूरत। हम इन्हें नहीं जानते हैं, ठीक है। हमारे फीड में ये वीडियो आई, हमने देखा तो कहा इस पर हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे लोग हैं जो उम्मत के बारे में सोचते हैं, दीन के बारे में सोचते हैं, कौम का दर्द रखते हैं। इसलिए मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जितने पॉइंट्स गिनवाए हैं, एक एक पर हम तफसील से बात करते हैं। जाहिर सी बात है ये शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट वीडियो में तो वक्त होता नहीं है, इसीलिए इन्होंने खोल कर नहीं बयान किया है। हम एक एक चीज़ को खोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। करने के क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अकायद इस्लाम का दिफा करने की जरूरत है। अकायद इस्लाम का दिफा करने की ज़रूरत है। अकायद इस्लाम का दिफा करने की ज़रूरत है। अकायद इस्लाम का दिफा कैसे होगा? देखें, घर में अगर दिफा करना है, खाना जंगी करनी है, तब तो ठीक है, करते रहें। लेकिन आलमी सतह पर अगर इस्लाम का दिफा करना है, आलमी सतह पर, तो आलमी ज़बान भी आनी चाहिए और आलम का जो इल्म है वो भी आपके पास हो। आलमी ज़बान भी हो, यानी आलम की ज़बान भी आप बोलते हो, और आलम का इल्म भी आपके पास हो। आलमी ज़बान और आलम का इल्म, आलम की ज़बान और आलम का इल्म भी हो आपके पास। आलम की ज़बान भी हो, आलम का इल्म भी हो। आलम की ज़बान, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है, अभी बोली जा रही है? इंग्लिश, जाहिर सी बात है। तो इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अभी जो है शेख असरार राशिद या रशीद नाम है, उन्होंने कादियानी से मुनाजरा किया है, इंग्लिश में किया है। वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सामने इस्लाम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सुन्नियत को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे दिफा करेंगे? उनसे मुनाजरा, उनसे डिबेट आप कैसे करेंगे? तो आलम की जो जबान है आपको आनी चाहिए, और वो क्या है? इंग्लिश। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर आलिम इंग्लिश बोले, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो लोग मुबल्लिग हैं, इंटरनेशनल मुबल्लिग कहलवाते हैं अपने आप को, और जो है विदेशों की यात्रा करते हैं, दूसरे ममालिक में जाकर के खिताबात करते हैं, उन्हें तो ये ज़बान आनी चाहिए ना। वो जाते हैं उर्दू में जो है तकरीर करते हैं और वहाँ के लोग इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते हैं। ये क्या है? यहाँ हमारे इंडिया में अब मादरी ज़बान तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 5वीं जमात में, वो भी इंग्लिश बोल लेते हैं अगर ठीक ठाक स्कूल हो तो। और हालत ये है, और हमारी हालत ये है कि हमारे उलमा जो है 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अरे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन जब आप मुबल्लिग की हैसियत से विदेश जा रहे हैं तो इतनी तो मेहनत कर लें कि बोलना आपको आ जाए। 6 महीना जो है स्पोकन क्लास करके लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। तो कैसे होगा? आलमी ज़बान जो है, आलम की जो ज़बान है वो आप नहीं जानते हैं। और इसी तरह आलम का इल्म जो है आपके पास नहीं है, साइंस का इल्म नहीं है। साइंस से मुराद जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, एस्ट्रोनॉमी, इन तमाम उलूम से आप वाकिफ़ नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता इन तमाम उलूम में आप जो है मास्टर की कर लें और डिग्री ले लें, पीएचडी कर लें, नहीं। लेकिन बुनियादी जो इल्म है वो तो आपके पास होना चाहिए ना। लेकिन वो भी नहीं है तो कैसे होगा? आप जो है आलमी सतह पर इस्लाम का दिफा करना चाहते हैं, अकायद का दिफा करना चाहते हैं, और हालत ये है कि आलम की जो ज़बान है वही नहीं आती, आलम का जो इल्म है वो भी आपके पास नहीं है, तो आलमी सतह पर दिफा कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो ये ज़रूरी है। दूसरा देख लेते हैं।
तो आलम का इल्म से मुराद साइंस है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट इन्होंने, मसाइल शरिया को बयान करने की जरूरत है। मसाइल शरिया को बयान करने की जरूरत है। देखें, जो मसाइल शरिया बयान हो चुके हैं उन्हें तो बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खोल रहा हूँ। ठीक है, मसाइल शरिया जाहिर सी बात है, नमाज के मसाइल, तलाक के मसाइल, ठीक है, रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, ये तमाम मसाइल जो है बयान हो चुके हैं, किताबों में है, यूट्यूब पर है, जगह जगह जो है ये तमाम मसाइल बयान किए जा चुके हैं। इसमें जो करने के काम है वो क्या है, वो मैं बता रहा हूं। जो नए मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, उन पर काम करने की जरूरत है। जो नए मसाइल हैं, मेडिकल के फील्ड में इतने सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन तमाम जो है फील्ड में मसाइल पैदा हो रहे हैं, नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और हालत ये है, एआई के फील्ड में मसाइल पैदा हो रहे हैं, सोशल मीडिया के फील्ड में मसाइल पैदा हो रहे हैं, और हालत ये है कि इस पर बात करने वाला कोई नहीं। मैं आपसे अगर सवाल करूं कि ये बताएं कि यूट्यूब पर जो ऐड चलता है और उसके पैसे आते हैं, वो जायज़ है या नाजायज़ है? ज़रा किसी मुहक्किक का रिसाला या उसकी क्या कहते हैं, उसकी तहरीर या उसका मजमून पढ़कर आप सुनाएं, आप ढूंढेंगे ना, आपको नहीं मिलेगा। अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात में आप जब ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं अपना वाकया किसी दिन सुनाऊंगा कि 2018-19 में मेरे साथ क्या हुआ था, 20 में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कभी सुनाऊंगा तफसील के साथ, अभी वो वक्त नहीं है। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ था, तो आप ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि अब हो सकता है मिल जाए, हो सकता है क्या अब आ चुका है, तहरीरें भी आ चुकी हैं, मजमून भी और रिसाला भी शायद के मिल जाए। ठीक है, लेकिन हालत ये थी कि यूट्यूब को आए 15 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी कमाई हलाल है या हराम है लोगों को पता ही नहीं था। ये यूट्यूब की बात नहीं है, बहुत सारे फील्ड में काम हुआ ही नहीं है। मेडिकल साइंस के फील्ड में नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि मसाइल शरिया को बयान करने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि जो नए मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको बयान किया जाए। उनको बयान नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, खुद से इज्तिहाद करेंगे। और जब एक बंदा जो है खुद से इज्तिहाद करेगा, मसाइल का इस्तिखराज इस्तिंबात करेगा कुरान और हदीस से, जिसके पास कोई जो है इल्म नहीं है, तो वो तो गलत रास्ते में निकल जाएगा ना। तो जो नए मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पर बात करने की जरूरत है। जो पुराने मसाइल हैं जो है वो तो बयान हो चुके हैं, ऑलरेडी हमारे किताबों में मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो नए मसाइल हैं उन पर बात करने वाले बहुत कम हैं। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो मेरी जो है वो पर्सनल ख्वाहिश ये है कि उलमा की एक टीम तैयार किया जाए, फिर उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक हायरार्की कायम की जाए, उनको जो है कैटेगराइज किया जाए कि इतने उलमा है जो इस फील्ड में काम करेंगे, मेडिकल के फील्ड में इतने उलमा काम करेंगे, और इनमें जो मसाइल पैदा होंगे वो उन पर रिसर्च करेंगे और अपना मकाला, अपनी तहरीर, अपना मजमून, अपना फतवा पेश करेंगे। जो है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो है इतने उलमा काम करेंगे, उन पर वो रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, उनमें जो जदीद मसाइल पैदा होंगे उन पर उनका फतवा और जो है उनकी तहकीक और उनका जो है उनकी तहरीर देखी जाएगी। तो ये सारे काम करने की ज़रूरत है। तो मसाइल शरइया बयान करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें, ज़्यादा इम्फेसाइज जो है वो मसाइल जदीदा पर है करने की है। यानी हम मसाइल जदीदा को बयान करें, उस पर हमारी तहकीक, हमारी तहरीर, हमारा मजमून होना चाहिए। बस समझ में। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इन्होंने क्या, मीडिया के मैदान में हमारी नुमाइंदगी की जरूरत है, इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में मीडिया उतरने की जरूरत। मीडिया के मैदान में हमारी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। मीडिया के मैदान में देखें, इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये काम आसान है, मेरे ख्याल से आसान है। उम्मत मुस्लिमा के पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं, पैसा है, ये काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बात खुद नहीं समझ में आ रही है कि मीडिया के जो है मैदान में हमारे आदमी क्यों नहीं है। ये बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। मैं दूसरों को क्या बताऊं, मुझे बात ये खुद समझ में नहीं आ रही है कि हमारे आदमी मीडिया के फील्ड में है क्यों नहीं। ठीक है, उसके बाद जो
इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में उतरने की जरूरत है। इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत है, यह सबसे अहम पॉइंट है। इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत है। इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत है। अब जब एक बंदा इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में उतरना चाहता है तो वो तैयारी क्या क्या करेगा, उसके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। अच्छा, इल्म आ गया तो इल्म काफ़ी है? नहीं, इल्म काफ़ी नहीं है। इल्म काफ़ी नहीं है। कुरान कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, जब रब के रास्ते की तरफ दावत दो तो हिकमत के साथ। हिकमत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इल्म के साथ साथ हिकमत भी हो, ठीक है। और इल्म और हिकमत दोनों एक ही साथ बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इल्म के साथ साथ अगर कौम का दर्द नहीं है तो मैदान में नहीं उतर सकता। सिर्फ इल्म हो और कौम का दर्द ना हो, गैरत ना हो, तो वो नहीं उतर सकता, ठीक है। तो इल्म भी हो, कौम का दर्द भी हो, गैरत भी हो और हिम्मत भी हो, ये तमाम चीजें हो तो बंदा इस फील्ड में उतर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जिसके पास इल्म होता है, आप देखेंगे उनके पास हिम्मत नहीं होती। आप मिला लेंगे, आप देखेंगे, आप मिलाएंगे कि जिनके पास इल्म होता है उनके पास हिम्मत नहीं होती। हमने देखा है बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके पास इल्म भी हो, हिम्मत भी हो, गैरत भी हो, कौम का दर्द भी हो, ठीक है। ऐसे लोग कम पाए जाते हैं। ये तमाम चीजें अगर जमा हो जाए तो बंदा उतरेगा ही इस्लाम के दिफा के लिए, ठीक है। जो एतराज जिस पैमाने पर हो रहे हैं उससे बड़े पैमाने पर उनके जवाब दिए जाने की जरूरत है। जो एतराज जिस पैमाने पर हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनसे बढ़कर उनके जवाबात देने की जरूरत है। जो एतराज ऑलरेडी मौजूद है हम उनके जवाबात नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट जो है इन्होंने रखा है। लेकिन सवाल ये है कि जो एतराज़ात हम पर किए जा रहे हैं, क्या हम उनके प्रॉपर जवाबात दे रहे हैं? गांधी साहब पूरी उम्मत को सवाद आजम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मखसूस तबके को हटा भी चुके हैं। लेकिन पूरी इंडिया में कोई एक भी आलिम, कोई एक भी ऐसा बंदा है जो गांधी साहब का तसलसल के साथ रद्द करता हो? नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है पूरी उम्मत को सवाद आजम से काट रहा है और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो यही मानते हैं कि वो जो बता दे वही दीन है। लेकिन क्या हम इस पर काम कर रहे हैं? इंडिया का एक आलिम बता दीजिए, पाकिस्तान के चंद उलमा हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया का एक आलिम बता दे जो प्रॉपर तरीके से तसलसल के साथ उसके तमाम जो है एतराज़ात के जवाबात जो है कोई एक आलिम देता हो? नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह शेख मोहम्मद है, कुरानिस्ट अपने आप को कहता है, शेख मोहम्मद हदीस का मुनकिर है और कुरान की ऐसी इंटरप्रिटेशन करता है, ऐसा जो है तर्जमा बताता है और ऐसी तफसीर करता है जो 1400 साल में किसी मुफस्सिर ने न वो तफसीर की होती है और न किसी मुतरजिम ने वो तर्जमा किया होता है। वो जो है अपना नजरिया फैला रहा है। क्या हम उसका जवाब दे पा रहे हैं? एक बंदा बता दीजिए जो प्रॉपर तरीके से शेख मोहम्मद के जिसने रद्द किया हो। इसी तरह गौहर शाही का चेला है एक, वो तसव्वुफ के नाम पर, रूहानियत के नाम पर, सलासिल के नाम पर, तरीकत के नाम पर, मार्फत के नाम पर, हकीकत के नाम पर अब जो है अपना चूरन बेच रहा है। और इस्लाम का जो बुनियाद है, इस्लाम की जो बुनियाद है क्या? तौहीद। तौहीद उसी को उसने खत्म कर दिया है। वो कहता है फलां मेरे पीरो मुर्शिद वो क्या है? रब्बुल अरबाब हैं। रब नहीं, वो उसके लिए छोटा लक़ब है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब नहीं, रब्बुल अरबाब, यानी तमाम रबों का रब। ये क्या है? इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद पर है। मेन पिलर जो है इस्लाम का जो है वो है तौहीद, और तौहीद ही को हटा दिया तो बचा क्या? तो ऐसे बेशुमार लोग हैं, मैं गिनवाऊं तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एतराज़ात हम पर हो रहे हैं और जो है जितने हमले हो रहे हैं, क्या हम उनके प्रॉपर जवाब दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो हम उससे बढ़कर कैसे जवाब दे पाएंगे? सोचने वाली बात है। आगे देखते हैं। और इन सारे कामों के लिए रिसर्च सेंटर बनाने की जरूरत और इन सारे कामों के लिए रिसर्च सेंटर बनाने की ज़रूरत है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, मुसलमानों का मोहल्ला हो, आप चले जाएं, आप कहेंगे कि मस्जिद का एक मीनारा बनवाना है, उसमें 5 लाख रुपए खर्च है, आपको चंदा मिल जाएगा।
कम मिले ज़्यादा मिले, आपको मिलेगा, कन्फर्म है मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा चंदा। लेकिन आप किसी गांव में चले जाएं और कह दें कि रिसर्च सेंटर के लिए चंदा दे दें, ये क्या होता है? हाँ, हम नहीं देंगे, आप ले ही नहीं सकते। यानी अवामुन नास की निगाहों में, उनके दिलो दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में चंदा देना ही दीन का काम है, दीन के लिए खर्च करना है। अगर मस्जिद में दे रहे हैं या मदरसे में दे रहे हैं तभी जो है हमारा पैसा दीन में लग रहा है। अदरवाइज हम अगर दूसरी जगह दे रहे हैं, रिसर्च सेंटर के लिए दे रहे हैं, कुरान सेंटर के लिए दे रहे हैं, हदीस सेंटर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, किसी एकेडमी के लिए दे रहे हैं, तो वो हमारा पैसा जाया हो गया, सवाब नहीं मिलेगा। ये जहनो दिमाग में बैठा दिया गया है। इसलिए आप रिसर्च सेंटर के नाम पर किसी से चंदा नहीं ले सकते, कोई देगा ही नहीं आपको। हालांकि वो वक्त की जरूरत है, अहम जरूरत है, लेकिन नहीं मिलेगा आपको। ये हालत है भाई, ये तमाम बातें हैं, ठीक है। हमारा थिंक टैंक होना भी बहुत जरूरी है, जो कम अज कम इस सदी के आखिर तक होने वाले हालात का अंदाजा लगाए और इस सदी के आखिर तक होने वाले हालात का अंदाजा लगाएं। इस पर हमको हंसी आती है। खैर, इस पर मैं कभी बाद में बात करूंगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो आज भी उम्मत का दर्द रखते हैं, उम्मत की फिक्र करते हैं, तमाम चीजों से मावरा होकर, अपने मकान, दुकान, खेत खलियान, सबसे मावरा होकर। मावरा होकर मतलब क्या है, ये नहीं छोड़ छाड़ करके, मावरा का मतलब वो नहीं है, ठीक है। मावरा होकर मतलब ये है कि खेत मकान से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा, सबसे ज्यादा वो दीन की फिक्र करते हैं। ये मावरा का मतलब ये है, ठीक है। अपनी जाती मफाद से उठकर, बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि जो करेंगे नजराना के लिए, जो करेंगे पैसा के लिए, पैसा नहीं है छोड़ देंगे, ये चीजें नहीं। लोग जो है, ऐसे लोग आज भी हैं जो तमाम चीजों से मावरा होकर दीन के बारे में सोचते हैं, और सलाम है ऐसे लोग को, क्योंकि ये करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। वो शेर है ना, क्या कहते हैं, मिट्टी की मोहब्बत में हम आसुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो हो सकता है शेर गलत हो, बहरहाल। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। देखें, मैं इन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं, ना मेरी इनसे कभी बात हुई है, ना मैं इन्हें जानता हूँ, ना मैं मिला हूँ, ना व्हाट्सएप से बात हुई है, ना किसी चीज़ से कभी भी बात नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जब देखता हूँ किसी बंदे को दीन के लिए काम करते हुए, तो दिल से दुआ निकलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।